हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में स्वागत है। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए आगे एपिसोड को देखने के लिए। ऋषि जो होता है वो काफ़ी वरीड होता है। वो बोलता है जब से वो लड़की मेरी ज़िंदगी में आई तब से उसने सब कुछ उथल पुथल मचा दिया है। वो मेरे किसी भी काम को ठीक से नहीं होने देती है। पता नहीं किस भाग्य में था जो उससे मिल गया। जेठू को ये बात ज़रा भी पसंद नहीं आती। वो बोलते हैं ऋषि उसमें उस बच्चे की क्या गलती, अगर तेरे साथ गलत हुआ है तो उसके साथ भी गलत हुआ है। और वो भी चुप रही क्योंकि तेरे कहने पे तू ही हमेशा उसको जलील करता रहा है। तभी यहाँ पे ऋषि शांत हो जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जेठू की वाइफ होती है वो बोलती है कि आप कैसी बातें करें, आपको अभी भी वो लड़की सही लग रही है, आप उस लड़की का साइड लेते जा रहे हैं। मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि आपको अपनी ऋषि से ज़्यादा उस पर भरोसा हो गया है। तभी यहाँ पे ऋषि के डैड कहते हैं कि बोधी जाने दीजिए, दादा को तो आप जानती हैं ना, कभी किसी के बारे में बुरा बोलते हैं क्या। वो तो हमेशा सबको अच्छा ही समझते हैं और अच्छा ही बोलेंगे ना। तभी यहाँ पे जेठू बोलते बात अच्छा या बुरा बोलने की नहीं है, बात ये एक्सीडेंटली चीज़ें हुई हैं। ऋषि की गलती ये थी, सिर्फ उसने हमको नहीं बताया। हमको छोड़ो, अगर वो एक बार अदिति को बताता तो ठीक रहता, पर इसके लिए हम उस लड़की को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं ऋषि की माँ बोलती है कि गलती तो है, अगर उस लड़की को भी यहाँ पे ला के रखा, उसने भी हमें कभी कुछ सच नहीं बताया, तुमने भी हमें कुछ सच नहीं बताया, कैसे करेंगे। तभी यहाँ पे ऋषि के छोटे चाचा यानी सुरजीत जो होते हैं वो बोलते हैं कि देख ऋषि, हम तो तेरी शादी कराएंगे, चाहिए तो हम सब मिलके अदिति से बात करेंगे, लेकिन फर्स्ट इनिशियल स्टेप जो है वो तुझे लेना पड़ेगा और तुझे जाके बात करनी पड़ेगी। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे उसके जीजू भी कहते हैं कि और आफ्टर ऑल हमें पता है ऋषि की कोई गलती नहीं है, तो उसमें इतना वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। ऋषि तू पहले अदिति से बात कर और चाहिए तो हम सब लोग भी बात कर लेंगे, इतना मत सोच तू। ऋषि जो होता है वो बोलता है मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, पता नहीं क्या होगा। मैं अदिति से सच में बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसके बिना नहीं रहना चाहता हूँ, और वो मेरे से ऐसे गुस्सा, उसको क्यों लग रहा है मैंने धोखा दिया। माँ मैं सच कह रहा हूँ, मैं उससे धोखा नहीं दे सकता हूँ, ना कभी देना चाहूँगा। ये धोखा भी नहीं था, मैं सिर्फ डर गया था। मुझे लगा अगर मैं ये सच अभी बताऊँगा तो शायद वो क्या सोच बैठे। मुझे लगा एक बार सब सॉर्टेड हो जाएगा तो मैं उसे सब अच्छे से सब कुछ बता दूंगा, पर मेरी ये गलती की सज़ा बहुत बड़ी हो गई। तभी यहाँ पे अदिति की ऋषि की माँ जो थी पूरी तरह से इमोशनल हो जाती, बोलती बस बेटा मत रो, तू इतना मत तकलीफ़ दे। अगर तूने ठान लिया है कि तू अदिति से शादी करेगा तो हम सब तेरी अदिति से शादी करेंगे, तू इतना ज़्यादा मत टेंशन ले, और उस लड़की से भी छुटकारा हम ही तुझे दिलाएंगे। अगर तू ये पहले बता देता तो शायद हम कोई सोल्यूशन निवारण निकाल लेते। ठीक है, बट कोई नहीं, तूने हमें देर से ही बताई, पर इसका मतलब ये नहीं कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो तू इतना मत सोच, हम कर लेंगे। ऋषि बोलता है माँ मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, पता नहीं कैसे होगा, सब कुछ कैसे संभलेगा। और ऋषि रोने लगता है और यहाँ पे उसकी माँ जो होती है संभाल लेती है। यहाँ पे जेठू की वाइफ बोलती है ये सब बस उस लड़की की वजह से हुआ है, पता नहीं कैसे ठीक होगा। यहाँ पे हम देखते हैं अनिरुद्ध जो होता है वो झनक को बस स्टॉप पे छोड़ने के लिए जा रहा होता है। तभी यहाँ पे झनक बोलती है कि सर जी आप हमें फालतू में जा रहे हो इस तरह छोड़ने में, तो चली जाती ना बस पकड़ के, सिर्फ आप मुझे टिकट दिला देते। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है कैसी बातें कर रही हो तुम मेरी बेटी जैसी हो और मैं तुम्हें ऐसे कहीं भी कैसे छोड़ सकता हूँ। झनक बोलती है आप बहुत ही अच्छे हैं, आप बहुत नेक लोग हैं, लेकिन और इतना बोल रहे, इतना ध्यान रख रहे हैं इस, और मुझे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तो खुद जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहती थी, पर मैं जा नहीं पाती थी। मेरे गांव वाले ने ज़बरदस्ती शादी करा दी, शहरी बाबू की शादी होते तो रुक गए। मैं बस चाहती हूँ आप अपनी बेटी की शादी उसी शहरी बाबू से करा दीजिए। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और वो लोग एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं। मैंने तो आपकी बेटी के पैरों में गिर कर बोला मेरी कोई गलती नहीं, शादी कर ले, फिर भी वो नहीं करेगी शादी, बहुत नुकसान हो गया है। तभी अनिरुद्ध बोलता है देखो मोन ने चाहे तुम्हें जो भी कहा हो उसको बुरा मत मानना, उसकी सिचुएशन समझो। उसकी शादी के दिन उसको ये सब पता चला, वो बहुत अच्छी लड़की है, वो दिल से बहुत साफ़ है। तभी झनक बोलती है ऐसे कैसे कह सकते हो सर जी, मैं क्यों बुरा मानूंगी, गलती जब भी मेरी है। कोई भी लड़की के लिए शादी का दिन बहुत बड़ा होता है और इसके लिए बहुत खास होता है, अगर ये हो तो वो जाहिर सी बात है उसे गुस्सा तो आएगा। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है तो तुम्हारी भी तो शादी हुई, तुम्हें ज़रा भी बुरा नहीं लगा ये सब के लिए। झनक बोलती काहे को बुरा सर जी, मुझे पता है मैं उनके लेवल की नहीं हूँ, मैं एक गाँव की साधारण सी लड़की, वो एक शहर के, और हमारा ना कोई तालमेल है ना ही हमारा प्रेम है। शादी या तो प्रेम से किया जाता है या तो ताल, मेरे पास तो दोनों भी नहीं है। तो
हमारी तो शादी सिर्फ़ एक और सिर्फ गलती थी, और उस गलती से छुटकारा कैसे मिलेगा वही सोच रहे थे। लेकिन चलो अच्छा हुआ, मैं एक बार यहाँ से चली जा रही हूँ। शहर में आना तो था, लेकिन जिस तरीके से आई, अब मुझे नहीं लगता मैं वापस आना चाहूँगी। सर जी, आप एक काम करिए, मुझे ना वहाँ पे रोक दीजिए, बहुत बारिश हो रही है। मेरे गांव का कोई तो आदमी है वहाँ पे। अनिरुद्ध बोलता है, अरे मैं पार्क कर रहा हूँ। झनक बोलती, नहीं नहीं सर जी, मैं जा रही हूँ। उसके बाद वो तुरंत तो वहाँ से बैग लेती, वो लड़का नहीं दिखता है जिसको खोज रही होती, लेकिन अचानक से उसको परासर दिख जाता है, और वह बाऊजी कह के आवाज़ दे के दौड़ते हुए जाती है। परासर जो तो शौक हो जाता है, उसको लगता है कि अरे ये कहाँ से आ गई यहाँ पे। और प्रकाश प्रशांत जो होता है वो भी वहीं पे खड़ा रहता है। सभी लोग छाते में खड़े रहते हैं इतने बारिश में। अनिरुद्ध जो होता है वो दूर खड़ा होकर पराशर को दिखता है, और वो शौक हो जाता है, और उसे लगता है कि फूल के बाबा परासर है, कहीं फूल झनक की तो बेटी नहीं। फिर उन्हें लगता है कि हो सकता है कि गांव का हो, इसलिए वो बाबा बोल रही हो। और वैसे भी क्या मुझे जाना चाहिए मिलने के लिए परासर से या नहीं? 10 साल पहले की हुई गलती के बाद अब मुझे ना ही उससे आँख मिलाने की हिम्मत हो रही है, और ना ही उससे कुछ कहने की। बेहतर होगा कि मैं यहाँ से अब चला जाऊँ, मुझे अब फिर से अपने बीते काल पे नहीं पड़ना है। यह कह के अनिरुद्ध वहाँ से चला जाता है अपना गाड़ी घुमा के। तभी यहाँ पे गांव वाले जो भी भीरू काका सभी रोते, वो पूछने लगते हैं कि जनक बेटिया, हम तो तुमसे मिलने आ रहे थे, तो तुम यहाँ पे काहे आ गए? जनक बोलती है कि वो हमें तुम सबकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए हम सोचे कि हम चल पड़ते हैं। तभी यहाँ पे पराशर कहता, बिटिया तुम अकेले क्यों आई हो? तभी यहाँ पे झनक बोलती है, हम अकेले नहीं आए हैं, वो देखो वो गाड़ी से आए थे शहरी बाबू मुझे छोड़ने के लिए, लेकिन मैंने जब ये आपको देखा तो मैं ही भागते भागते आ गई। वो तो आना चाहते थे, और वो एक पुलिस अफसर हैं, उनको लेट होता है, उनको ढेर सारे काम होते हैं, वो हमारी तरह ऐसे बैठे नहीं रहते हैं। तभी यहाँ पे वीरू बोलता है कि ऐसे कैसे दामाद जी, ऐसे हमारे गांव की लड़कियों को ऐसे कैसे छोड़ दें? बताओ भला, एक बार मिलने भी नहीं आए, छोड़ने भी नहीं आए, गांव पहुंचाने भी। तभी यहाँ पे जनक बोलती, ओ बस करो वीरू काका, जब देखो तब लड़ने के मूड में मत आया करो। बहुत बड़े अफसर है, बताया ना, हज़ारों काम रहते हैं उनको, लेकिन फिर भी मेरे लिए वक्त निकाल के आए हैं, ठीक है। और हाँ, मेरी परीक्षा भी नज़दीक आ रही, इसीलिए वो लोग भेज दिए मुझे कि परीक्षा मैं दे के ही आऊँ। उसके बाद अनिरुद्ध जैसे घर पहुंचता है, वो देखता है कि अर्शी और सभी लोग दरवाज़ा खोलने के पीछे पड़े रहते हैं। जहाँ पे अर्शी बोलती है, अच्छा हुआ शादी नहीं हुई, तो सब कुछ सेफ हो गया, फिर क्यों अदिति तुम रो रही हो? अनिरुद्ध बोलता है, जस्ट स्टॉप इट अर्शी, फालतू बातें, तुम बकवास बंद करो। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती, क्या फालतू बात की मैंने? यहाँ पे अंजना बोलती, तुम दोनों लड़ना बंद करो, ऑलरेडी वो डिस्टर्ब है, और तुम दोनों इस तरह से लड़ रहे हो। एक मिनट, मैं ट्राई करती हूँ, शायद वो मेरी बात सुन के। अमून बेटा ज़रा दरवाज़ा खोलो, तुम्हारी अंजू रानी बाहर खड़ी है, क्या तुम चाहोगी वो कितना देर तक खड़ी रहें? मून बेटा प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। उसके बाद वो दरवाज़ा खोल देती है अदिति, और वो बोलती है कि हाँ क्या हुआ? तभी यहाँ पे अंजू रानी बोलती, बेटा चल के कुछ खा लो। अदिति बोलती है, मैंने बोला ना आप लोगों को, मुझे कोई भूख नहीं है, और प्लीज़ मुझे थोड़े टाइम के लिए अकेला रहने दो। मैंने अपने आप को कुछ भी हार्म नहीं किया, ना ही अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की, तो प्लीज़ ये सब सोचना भी बंद कर दो। अर्शी बोलती है कि मोनी तुमने क्या हालत बना ली है, वो भी सिर्फ उस लड़के के लिए। तभी वो अदिति बोलती, माँ प्लीज़, मैं अभी बात करने के मूड में ज़रा भी नहीं हूँ, और ना ही मैं कोई सफाई देना चाहती हूँ अभी आपको, तो प्लीज़ अभी आप सब लोग मुझे छोड़ के जाओ, मुझे थोड़े टाइम के लिए अकेला रहना है। यही बात मैं आप लोग को कब से समझा रही हूँ। तभी यहाँ पे झनक बोलती है, अब चलेंगे कि सारी बातें हम यहीं पे कर लेंगे? अम्मा कहाँ है? तभी पराशर बोलता है, अरे तुम्हारी अम्मा को बुआ की तबीयत बहुत ख़राब थी, इसलिए गांव भेजना पड़ा, उनको जाना पड़ा, इसलिए वो आ नहीं पाए। तभी यहाँ पे झनक बोलती है, वैसे भी शहर तो बहुत बड़ा है कोलकाता, आप लोगों को पता है, अब जल्दी जल्दी चल के अम्मा से मिलेंगे, पूरे गाँव वालों से मिलेंगे, तब तो जाके अच्छा लगेगा हमको। पराशर बोलता है, हाँ हाँ चलो चलो, अम्मा से भी मिल लेना, सबसे मिल लेना, परिवार में तुमको कोनो तकलीफ़ तो नहीं है ना? झनक बोलती है, अरे नहीं नहीं बाबा, मुझे बहुत अच्छा परिवार मिला है। उसके बाद झनक सोचती, मैं कैसे सच बताऊँ, अगर मैं अभी सच बता दूँगी तो ये लोग बखेड़ा खड़ा कर देंगे। वैसे भी शहरी बाबू की लाइफ तो हमने ख़राब कर ही दी है, कैसे बताएं कि उनका शादी टूट चुका है। हे भगवान प्लीज़ बचा लेना, और दोबारा मैं इस शहर में लौट के ना आऊँ, इतना कुछ ताकत देना मुझे। उसके बाद झनक ये सोचते चली जाती है। आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे मुक्तन पूछती है झनक से हाल, जहाँ पे झनक होती है शौक
कि कैसे बताऊँ मैं माँ को सच। आगे एपिसोड पर बनिए दर्शकों, लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।